श्री हरिवंश। तो चलिए शुरू करते हैं अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा से, हमारी राधा रानी की कृपा से और हमारे श्री कृष्ण जी की कृपा से श्री कृष्ण के अवतरण की पहली अध्याय की कथा। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मानते थे। तो हुआ ये कि हम जैसे इंसान ही थे इस पृथ्वी पर जो राज कर रहे थे, परंतु उनका जो आचरण था, व्यवहार था, वो बिल्कुल असुरों की तरह था, जिसकी वजह से ना बहुत सी परेशानियां पृथ्वी माता को हो रही थी। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कोई असुर अगर राज करेगा तो किन किन समस्याओं को ला सकता है। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहां भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उसके साथ बोली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। अब जब पृथ्वी माता जो थी वो इतनी ज्यादा परेशान थी, तो हमारे जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने इसका उपाय या इस चीज से आपको तो पता ही है कि विष्णु जी से ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारे पृथ्वी के संचालन करता है। तो उनसे ही वो गए मिलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ताकि पृथ्वी लोक से जो भी असुर है उनसे उनकी रक्षा हो सके। तो वहां जाकर ऐसा नहीं कि वो गए और उन्हें विष्णु जी के दर्शन हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। क्षीर सागर में जाकर वो उनकी प्रार्थना करने लगे ताकि वो प्रकट हो और उनसे वो सारी समस्याओं को कह सके। तो वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञात है कि जब किसी भी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं। तो आपको अगर ज्ञात ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे पृथ्वी लोक है, वैसे ही बहुत सारे लोक हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं है। तो जो भी लोक है उनके जो अधिष्ठाता देव हैं वो ब्रह्मा जी के, जो उनके रचयिता ब्रह्मा जी हैं, उनके पास जा करके, बहुत से ब्रह्मा जी भी हैं, बहुत से जो लोक हैं उनके बहुत सारे लोक हैं, बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं। मतलब हम नहीं अनुमान लगा सकते कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है। तो बस आप इतना जान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं और उन जितने भी लोग हैं उनमें हर समय एक समय विपदा आती ही है। तो जब विपदा आती है तो उनसे बचने के लिए जो उनके लोक के, जैसे हमारे लोग पृथ्वी लोक की अधिष्ठाता देव जो हैं, वो जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, हमारी भूमि माता, वैसे ही जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं हर लोक के अधिष्ठाता देव, और ब्रह्मा जी जो है वो विष्णु जी के पास जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। किंतु वे कहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। क्षीर सागर के पास ही जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं, कहीं पे भी दर्शन नहीं कर सकते हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो भी विष्णु जी का। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। देखिए, ये जो हम जो अध्यात्म में है ना, उसमें अगर आप अपनी खुद की बुद्धि अगर हम लगाते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
अगर आप सोचो नहीं, सिर्फ समझो, तो ही आप अध्यात्म में हैं। तो अगर आप मानते हैं तो मैं जो शब्द मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वो शब्द का हर एक शब्द सही है, सत्य है, क्योंकि जिन्होंने भी ये रचना करी है वो भी परम वैष्णव हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेतद्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाग्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सुरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर हैं। पुरुष सूक्त की वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवतागण क्षीरोदशाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदशाई श्री विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनमें इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवो वेदो का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था। श्री भगवान शीघ्र ही अपने परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार और भक्तों के संस्थापक का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। उन्हें तुरंत उस यदुवंशी में जन्म ग्रहण करना चाहिए जिसमें यथा समय श्री भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिनका अर्थ यह है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। मतलब कि यहाँ पे हमें संदेश ये मिलता है कि हम जो पृथ्वी पर हैं मानव स्वरूप में, उनका केवल एक ही कार्य है, एक ही कर्म है, श्री भगवान को प्रसन्न करना। हमारा इस पृथ्वी पर जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम श्री भगवान को प्रसन्न कर सके। और वो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हम जितने भी कर्म करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उन्हें हम अपने श्री भगवान को अर्पित कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि श्री विष्णु की बहिरंगा शक्ति भी, जिसमें समस्त बद्ध जीवी आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदि वंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसको मथुरा नगर कहा जाता है, तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद सूरसेन पर शासन कर रहा था,
राजा सुरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सुरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ण मंडित थे। उस समय अग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोह ना खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपने ससुराल ना पहुंच जाए। आज भी कई जगह पे ऐसे ही होता है, पर जैसे कि आपको पता है कि नहीं जा सकते हैं अगर पूरा ससुराल, तो आजकल थोड़े दूर बस जा करके विदा कर देते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था, पूरे ससुराल तक उनके भाई जो थे वो जाते थे। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 1400 सुसज्जित घोड़े तथा 1700 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अभी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रियों का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाए। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती है, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती है। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 4000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दुल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी अचानक से आकाश में एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन और बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि तुम्हारी इस बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोज वंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोज वंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारने जाने ही वाला था कि वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोज वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा व पराक्रम के रूप में जानते हैं। पराक्रमी, आखिर तुम इतने क्रूर क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। तो आप इस समझ सकते हैं कि हम जब जन्म लिए और उसी दिन से हमारी मृत्यु प्रारंभ हो गई, इसका अर्थ ये है कि हम हर एक दिन बढ़ रहे हैं किस ओर? अपनी मृत्यु की ओर। हम मनाते हैं ना, आज 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, 100 साल के तो हो नहीं सकते। इसी प्रकार हम
साल पे साल अपना बर्थडे मनाते हैं और सोचते हैं कि चलो हम इसकी खुशी मना ले, पर एक उसका माइनस जो पहलू है, जो हमको जो संसारिक लोग हैं वो सोचते हैं कि माइनस है मृत्यु, उसके हिसाब से हम बोले तो वो माइनस एक जो पहलू है वो भूल जाते हैं कि भाई हम 1 साल के हो गए, मतलब अगर हमारी जो जीवन है उसकी 1 साल जो है वो चला गया, हम मृत्यु के और भी करीब आ गए। क्या आपने कभी सोचा? तो उसी को बोल रहे हैं वसुदेव कि जब हम जन्म लेते हैं ना तभी से हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है, क्योंकि हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु तो हो ही रही है, हम जा ही रहे हैं रोज 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 मृत्यु के निकट। तो आगे पढ़ते हैं। मान लो कि तुम 24 वर्ष के हो तो उसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 24 वर्ष मर चुके हो, तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्य संभावी है, तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्व में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर का आत्मा शरीर के वर्तमान कर्म तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देहांत करता रहता है। देखो ना कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरी टहनी में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन में कर्म तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के समान है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अपने शरीर की रचना करते रहते हैं। हम स्वर्ण देख चुके हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णमयी पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीर का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत ही उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। कभी कभी आप अपने आप को भी सोच के देखना कि कभी आप बैठे हो, शांत हो, मोबाइल नहीं पकड़े हो और कोई भी चीज भी नहीं कर रहे हो, बस शांत बैठे हो, तो कभी आप सोचते सोचते किसी चीज को करने के लिए एकदम से प्रेरित हो जाओगे और फिर अगर आप उस चीज को सोचते रहोगे तो आप अगले ही पल ये सोचोगे कि इस चीज को मैं करूं क्यों, नहीं करना चाहोगे। तो बस वही है कि मन जो है ना वो बहुत ही बड़ी चीज है जो हमें आज तो यहाँ रखी है और कल वहां। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। अतः शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। तो हमको शरीर कैसे मिलता है और हम शरीर क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जो शरीर रहता है ना
वो यही की देन है। यही बोलेंगे तो जैसे पंच तत्वों से मिलकर बनता है ना हमारा शरीर, तो पंच तत्व जो है वो हमको यही धरती पे ही मिलते हैं, और जब हम मृत्यु होकर चले जाते हैं तो वो पंच तत्व जो रहते हैं वो इसी धरती पर विलीन हो जाते हैं। तो इसी वजह से बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है ना वो नश्वर है, आज है और कल नहीं है, क्योंकि हम इसे शरीर को अपने साथ लेकर तो नहीं जा सकते। जैसे कि आप मॉल गए, मॉल में आप ट्राई किए बहुत सारे कपड़े पहने, तो क्या आप पहन के देख लीजिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको लेके जा सकते हो। आप अपने ही जो कपड़े पहन के आए थे केवल उसी को ही पहनकर जा सकते हो। तो बिल्कुल वैसा ही है कि जो पृथ्वी है एक मॉल है जिसमें हम आए, एक कपड़े पहने, जब तक वो कपड़े पहन सकते हैं जब तक पहने, और जैसे ही वो कपड़े या तो हमको अच्छे नहीं लगे या खराब हो गए या टूट गए या फट गए, और अगर मॉल की बात करें तो हम उसे परचेस नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात, तो हम वहां से उसको नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे ही हम अपने शरीर को इस मृत्यु लोक से तो लेकर नहीं जा सकते। तो जैसा शरीर हम प्राप्त करते हैं वैसे शरीर को हम इसे यही छोड़कर जाने के लिए भी सोचकर चलते रहना चाहिए हमेशा। और अगर ये सोचे तो हमें दुख जो हो रहा है ना उसमें से 99% दुख हमें होगा ही नहीं, अगर हम सोचने लग जाए कि हमारा शरीर नश्वर है और हर पल हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और जो हमें शरीर प्राप्त होता है वो एक विशेष प्रकार का शरीर होता है, क्योंकि आप खुद देखना हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि सब अपने जो शरीर है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों से ही निर्धारित करता है। जो उसके कर्म होंगे वो उसी प्रकार से अपने नया शरीर का सृजन करेगा, उसी प्रकार से उसको अपना नया शरीर मिलेगा। जैसे कि कभी कभी किसी को अपने शरीर की बहुत ज्यादा सुंदरता प्राप्त होती है, किसी को शरीर में किसी तरह की कोई कमी प्राप्त होती है, तो वो हमारे ही कर्म बंधन के कारण ही हमें वैसा शरीर प्राप्त होता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाश में लोगों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के कुंड में पड़ता है, यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा नहीं हिलता है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उसका इन शरीरों में कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीव की यही जीवन शैली है। आज जो आप जीवन जी रहे हो ना वो इसलिए जी पा रहे हो, और उस जीवन को आप सुख और दुख का अनुभव इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप सोचते हो कि आप वो शरीर हो। आप अपने आप को उससे जोड़ चुके हो कि हाँ हम ये शरीर हैं। आप ही नहीं, मैं खुद वैसा ही करती हूँ, मैं भी अपना शरीर को अपने आप से जोड़ चुकी हूँ। तभी मैं यहाँ पे सुख और दुख का अनुभव करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ तो उनसे मैं एक जो रहता है एक पारिवारिक माहौल बन जाता है वो अनुभव करती हूँ। और जैसे अगर हम बिछुड़ते हैं तो हम वो चीज का अनुभव करते हैं कि हम उनसे दूर हो गए। तो ये सारी चीजें हमारा शरीर के प्रति जो प्रेम है वही है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है, वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। ऐसी अच्छा तो यहाँ पे ऐसे क्यों कहा कि उस मतलब उस पहचान पे, जैसे मैं मेरा शरीर है, मेरा पहचान है, मेरा जो स्थान है, मैं उससे अपना पहचान खुद मान लूंगी। आप तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं खुद भी उसी से ही जुड़ कर रह जाऊंगी, उसी को ही अपना पहचान मानूंगी कि मेरा नाम अमुक है, मेरा स्थान अमुक है और मैं इसकी
पत्नी हूँ, ये मेरा बच्चा है, यही मेरी पहचान होगी, यही इसी को ही मैं अपनी पहचान मान लूंगी और इसी पहचान को मानकर ही मैं कर्म करूंगी और जो कर्म होगा वो बंधन स्वरूप होगा। क्यों? क्योंकि मैं इनके लिए ही कर्म करने लग जाऊंगी ना, अपने शरीर की मुक्ति के लिए कर्म तो करूंगी नहीं और अपने कर्म को मैं अपने भगवान को अर्पित तो करूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तो बंधन, शरीर बंधन हो चुका है कि मैं ये हूँ, इसकी मम्मी हूँ, इसकी पत्नी हूँ और इसकी बहू हूँ, इसकी बेटी हूँ, इसकी बहन हूँ। तो यही चीजें हमें अगले जन्म का कारण बनता है, क्योंकि मैं कर्म कर रही हूँ इस शरीर के लिए और जो मेरे आसपास है वो जो संबंध है उनके लिए। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। विभिन्न भौतिक प्रकृति का आच्छादन प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत ना हो। तो आज हम यहीं पे इसे विश्राम करते हैं, देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके आगे हम कल श्रवण करेंगे। तो श्यामा श्याम की जय, जय श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे।